मां काली की प्रतिमा को तो आप सभी ने देखा होगा, जिसमें शिव जी मां के चरणों तले लेटे दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मां काली भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है। मां के इस भयंकर रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। मां का यह रूप इस कदर भयंकर है कि जिससे स्वयं काल को भी डर लगता है। मां के गुस्से पर काबू कर पाना कोई आसान काम नहीं। संसार की समस्त शक्तियां मिलकर भी उनके क्रोध पर काबू नहीं पा सकती है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे भगवान शिव मां के पैरों के नीचे आ गए। आज इसी पौराणिक कहानी का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब रक्तबीज नामक दैत्य ने कठोर तपस्या की। फलस्वरूप उसे वरदान मिला कि उसके शरीर से खून की एक भी बूंद जब धरती पर गिरेगी तो उससे सैकड़ों की संख्या में दैत्यों की उत्पत्ति होगी। अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर वह निर्दोषों को सताने लगा, अपनी मनमानी करने लगा। तीनों लोकों पर उसने अपना आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसे पराजित करने के लिए, लेकिन जब भी रक्तबीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती तो देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में राक्षस पैदा हो जाते। ऐसे में रक्तबीज को हराना नामुमकिन था। देवतागण इस परेशानी को सुलझाने के लिए मां काली की शरण में गए। मां ने न आव देखा न ताव और राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। लेकिन मां जब भी रक्तबीज के शरीर पर वार करती तो उसके खून से और भी राक्षस आ जाते थे। इसके लिए मां ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। अब खून जमीन पर गिरने के बजाय मां की जीभ पर गिरने लगी। क्रोध से उनके ओंठ फड़कने लगी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मां के विकराल रूप को देखकर सभी देवता परेशान हो गए। उन्हें शांत करना किसी के बस की बात नहीं थी। दानवों की लाशें बिछने लगी। मां को शांत करने के लिए देवतागण शिव जी के शरण में गए। भगवान शिव ने मां काली को शांत करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में शिव जी उनके मार्ग पर लेट गए और जब मां के पैर उन पर पड़ी तो मां चौंक गई। उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। दारुक नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसकी मृत्यु केवल महिला के हाथों से होगी, अन्य कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। वो राक्षस ब्रह्मा जी के वरदान का गलत फायदा उठाने लगा और उसने सारे ब्राह्मणों, संतों और देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया। उसने अपनी शक्ति से सारे अनुष्ठान बंद करवा दिए और स्वर्ग पर अपना राज जमाकर बैठ गया। सारे देवता उससे लड़ने गए पर निराश होकर वापस लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने बताया ये राक्षस सिर्फ किसी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। सारे देवता मिलकर भगवान शिव के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचे। दारुक राक्षस के आतंक के बारे में बताया। तब इस समस्या के समाधान के लिए भोलेनाथ ने जगत जननी मां पार्वती की तरफ देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और उस दारुक दैत्य के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। इतना सुनकर माता पार्वती मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान भोलेनाथ में प्रवेश करवा दिया। मां भगवती का वो अंश भगवान शिव के गले से अवतरित हुआ। भोलेनाथ ने तभी अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र के द्वार से मां ने भयंकर काली का विकराल रूप धारण कर लिया। उनके इस रूप को देखकर देवता व राक्षस वहां से भागने लगे। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई भी उनके सामने टिक न पाया। मां काली के सिर्फ हुंकार से ही सारे दैत्यों का नाश हो गया। सारे असुर जलकर भस्म हो गए, लेकिन तब भी उनका गुस्सा शांत न हुआ और उनके क्रोध की अग्नि से सारे लोग जलने लगे। देवताओं ने पुनः भोलेनाथ से मदद मांगी। तब महादेव ने मां काली के गुस्से को शांत करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। उनके इस रूप को बटुक भैरव भी कहा जाता है और उस बालक के रूप में भोलेनाथ जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज मां काली के कानों में पड़ी। माता ने उस प्यारे से बालक को अपने गले से लगा लिया और तभी माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई।